ऐसा वीडियो शायद 2026 के शुरू होने से पहले आपके सामने पहली और आखिरी बार आए। 2026 के शुरू होने से ठीक पहले जगन्नाथपुरी मंदिर में हुई कुछ ऐसी भयंकर घटना, कुछ ऐसा अशुभ काम जिसे इस वीडियो में आप अपनी आंखों के आगे खुद देखेंगे। और जिसने भी आज तक सामने से देखी ये घटना, उस हर इंसान ने बस यही कहा कि शायद अब भविष्य मालिका पर विश्वास करने का सही समय आ गया है। हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2026 को लेकर भविष्य मालिका ग्रंथ में की गई सारी भविष्यवाणियां, वो सारे संकेत और घटनाएं जो आपको नव वर्ष 2026 में अपनी आंखों के सामने होती दिख सकती हैं। इन घटनाओं को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो इनको जान लेगा सिर्फ उनकी ही रक्षा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मालिका ग्रंथ का ये साक्षात वचन है कि कलयुग के अंत से पहले जगाया और चेताया सिर्फ उन्हें ही जाएगा जिन पर महाप्रभु जगन्नाथ हमारे कल की भगवान की साक्षात दृष्टि और कृपा होगी, जिनके सर पर जगन्नाथ का हाथ होगा, जिनको कल की भगवान ने नए युग में कदम रखने के लिए चुना होगा। इस एक एक भविष्यवाणी को ध्यान से सुनना और संकेतों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। साल 2026 अधर्मियों के लिए नई विनाश लीला रचेगा। इसके सबसे पहले संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिल चुके हैं, जहां हाल ही में 9 दिसंबर 2025 को दर्जनों की संख्या में चीलें जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज और नील चक्र के आसपास चक्कर लगाते हुए रहस्यमयी तरीके से बहुत देर तक उड़ती हुई देखी गई। जगन्नाथ जी के शिखर पर चील मंडराना प्राचीन काल से भविष्य में कुछ अनहोनी होने का अशुभ संकेत माना गया है। क्योंकि जगन्नाथ जी कलयुग के जागृत देवता हैं, इसलिए अपने भक्तों को सबसे पहले वही संकेत देते हैं। 2026 को लेकर भविष्य मालिका में की गई पहली भविष्यवाणी कहती है कि 2026 में लोगों का डर दुगना होगा, क्योंकि 11 मार्च 2026 को जब गुरु ग्रह बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब वो अकेले नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ होगा वो खतरनाक चतुर्ग्रही योग जो 2026 जनवरी से ही शुरू होने वाला है। पहले ही जगन्नाथपुरी मंदिर पर जब चील मंडराई तो उसके ठीक एक हफ्ते बाद बांग्लादेश से हिंदू लोगों पर होने वाले अत्याचारों की भयावह खबरें और तस्वीरें आने लगी। जब जनवरी में ये चतुर्ग्रही योग शुरू होगा तो वैश्विक स्तर पर चीजें बिगड़ने और तनावपूर्ण होनी शुरू हो सकती हैं। यानी आने वाला साल 2026 भारत के लिए एक आसान वर्ष बिल्कुल नहीं होगा। साल 2025 में हुई प्लेन आपदा जैसी अचानक होने वाली त्रासदियां बढ़ सकती हैं। भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी के अनुसार अंक ज्योतिष कहता है कि इस साल 2026 का अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर होगा 1, यानी देवताओं में सबसे शक्तिशाली सूर्य देव का वर्ष होगा। सूर्य देव जीवन है, राजा है, पर अहंकार भी है, इसलिए अहंकार के कारण होने वाले विनाश भी इस बार देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी भक्त और वैष्णव इस साल अपने अहंकार और वाणी को संभल कर रखें और हो सके तो मौन रहें, क्योंकि जहां आपने अहंकार दिखाया वहां आप योगिनियों द्वारा की जा रही विनाश लीला की चपेट में आ सकते हैं। ईश्वर की कृपा आपके साथ तभी होगी जब आप झूठा अहंकार इस साल त्याग देंगे। आपसी अहंकार इस साल सभी देशों में भी देखने को मिलेगा। मालिका ग्रंथ के अनुसार 2026 होगा प्रतिष्ठा, शक्ति तथा आधिपत्य का साल। यानी इस साल कई बड़े बड़े देश अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जानबूझकर या यूं ही घमंड में, जिसमें कई सारे छोटे देश परेशान हो सकते हैं। साथ ही ग्लोबल सुपर पावर का रेस अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाएगा, जिससे भारत, यूएस एवं चाइना आमने सामने होंगे। जिन देशों के बीच अभी तक छद्म संग्राम चल रहे थे, अब वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी आमने सामने के संग्राम का रूप ले सकते हैं। साथ ही इस साल कई देशों में नए आंदोलन जन्म लेते नजर आएंगे। तीसरी भविष्यवाणी के अनुसार सूर्य का साल 2026 हर भक्त के जीवन में एक अप्रत्याशित नया और बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ये बदलाव अच्छा होगा या बुरा, यह आपके पिछले साल के कर्मों पर निर्भर करेगा। साथ ही इस साल ग्लोबल इकोनॉमी कठिन नजर आएगी, तो आवश्यक फंड्स अपने पास हमेशा रखें, साल भर रखें। चौथी भविष्यवाणी, जनवरी के महीने में ही मकर राशि के अंदर सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की युति होने वाली है, जो कि चतुर्ग्रही योग को जन्म देंगे। ये चतुर्ग्रही योग 2026 में अलग अलग राशियों के अंदर कुल 3 बार होने वाले हैं।
जिसका प्रभाव भले ही कुछ विशेष राशियों के लिए शुभ हो, परंतु पूरी दुनिया के लिए अत्यंत ही अशुभ है, क्योंकि इसके प्रभाव से ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। 2025 में अग्नि का कहर बरसा तो 2026 में जल का तांडव हो सकता है, यानी बाढ़, जलप्रपात, बेमौसम तूफान, सुनामी का खतरा है, जो खास तौर पर एशिया, अफ्रीका को प्रभावित कर सकता है। 5वीं भविष्यवाणी के अनुसार इस साल दुर्भिक्ष योग भी अपना असर दिखा सकता है, जिस दौरान पृथ्वी के कई हिस्सों में भयंकर जल संकट, सूखा और खाद्य संकट भी देखने को मिल सकता है। साथ ही कोई गुप्त व्याधि, बीमारी फैल सकती है, जिससे देखते ही देखते अनेकों प्राण अचानक से जाने लगेंगे। इन संकटों से डरकर या भयभीत होकर हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना है, क्योंकि ये सब हर युग में होते रहते हैं। परंतु भविष्य मालिका का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक जागृत मनुष्य आने वाले संकटों के प्रति सतर्क और सावधान रहें और समय रहते खुद को, अपने कर्मों को, अपनी साधना को स्वीकार कर ले, सुधार ले। 2026 आपके लिए लक्ष्य को प्राप्त करने का अंतिम अवसर है। इस साल चाहे कोई देश हो या व्यक्ति, हर कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा। जिन कठिन फैसलों और सच्चाइयों को आप अभी तक नजरअंदाज कर रहे थे, अब उन्हें हर हाल में अपनाना होगा, लेना होगा, उनका सामना करना होगा। चाहे वो परिवार को लेकर हो, प्रेम, धर्म या व्यवसाय को लेकर हो। धर्म से चलें, श्रीमद् भागवत का पाठ करने का अभ्यास अभी से शुरू कर दें। आपके हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सूर्य देव आपकी पूर्ण सहायता करेंगे, परंतु बिना कर्म के फल की आशा इस साल मत रखिएगा। इस कारण 2026 में हम सभी को एकाग्रता से, पूर्ण निष्ठा से, श्रद्धा से, आत्मविश्वास से अपने जीवन में उस लक्ष्य को भेजना है जिसको हमने अभी तक अनदेखा किया था। नहीं तो इस युग परिवर्तन के समय में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये समय एक बड़े परिवर्तन का है। पुरानी चीजों को भुलाकर नई चीजों को अपनाने और शुरू करने का है, ताकि हर एक का जीवन उस मार्ग पर आ जाए जिस मार्ग के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता में कहा था, यानी धर्म और कर्म का मार्ग। अपने इष्ट भगवान को इस समय में ना त्यागे, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। इस साल 2026 में यदि आप अपना बचाव चाहते हैं तो त्रिकाल संध्या और नाम जाप बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप जानना चाहते हैं कि त्रिकाल संध्या कैसे करें जिससे आप इस कलयुग के दुष्ट प्रभाव से बच सकते हैं और कल की प्रभु की रक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि भविष्य मालिका के अनुसार आपको त्रिकाल संध्या कैसे करनी है, नाम जाप कैसे करना है, ताकि इस कलयुग के विनाश में आपकी रक्षा हो सके। तब तक के लिए आपको जो भी भगवान, इष्ट देवता प्रिय हैं, उनके नाम को लगातार जपते रहने का अभ्यास बनाएं। आपका 2026 को लेकर भविष्य मालिका ग्रंथ में किए गई इन भविष्यवाणियों पर क्या मानना है? आखिर इनमें से कौन सी भविष्यवाणियां 2026 में सबसे पहले नजर होती दिखाई देंगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और हम आपसे मिलेंगे भविष्य मालिका ग्रंथ के रहस्यों से भरे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, भगवान का नाम जपते रहें। जय कल्कि महाप्रभु, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।